नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे दिया है, इसे हम मान लेते हैं कि -7 जो है, इसे हमें कैसे निकालते हैं योगात्मक प्रतिलोम। हमें इसमें कुछ जोड़ना है। मान लीजिए x जोड़ दिया और बराबर 0 करना है हमें, ठीक है। तो देखिए, -7 प्लस एक्स, एक्स बराबर -7 का पक्षांतर करेंगे तो ये उधर है तो बराबर के इस पार है तो माइनस के साथ, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का साथ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, -7 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो कितना है, वो 7 होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा पार्ट देखते हैं। 0 दिया हुआ है, हमें ऐसे भी x बराबर 0 करना है तो ये पहले से ही 0 है तो 0 खुद ही योगात्मक प्रतिलोम है 0 का, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहेगा, ठीक है। और तीसरा एक देख लेते हैं, एक को देख लेते हैं। एक, अब अगर हम लोगों ने इसमें x जोड़ा, x बराबर 0 किया तो x बराबर इधर प्लस में उधर गया तो -1, ठीक है। उसके बाद चौथा मान लेते हैं इसको और देखते हैं -a प्लस b। अगर हम इसे प्लस x जोड़ देंगे, इसमें बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस b, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। देखिए, -7 का क्या निकला है 7, 0 का 0 ही, 1 का निकला है -1 और -a प्लस बी का निकला है a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी, ये है आपका आंसर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको। ये अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। संकेत दिया है 15 गुणे 32 बराबर 15 गुणे 30 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं वितरण नियम क्या होता है। तो सबसे पहले वितरण नियम, देखिए क्या होता है कि a गुणे बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर क्या होता है, a गुणे बी प्लस a गुणे सी, ठीक है। तो देखिए संकेत दिया ही हमें, यानी हम a बराबर लिख देते हैं क्या 15, ठीक है, और गुणे 30, जो 32 दिया है इसको हम दो भागों में तोड़ देते b प्लस सी, यानी 30 प्लस 2 कर देते, 30 प्लस 2। देखिए ये हमारा संकेत दिया था 15 गुणे 30 प्लस 2। अब हम लोग इसको अपने वितरण नियम के हिसाब से अगर मान ज्ञात करना है तो ऐसे ही गुणा करना भी पड़ेगा, यानी a गुणे b यानी 15 गुणे 30, 15 गुणे 30 प्लस 15 गुणे 2। देखिए a गुणे b, a गुणे c, ठीक है। 15 का 30 से गुणा करेंगे, 15 थे 45 और 0 450 हो गए, 15 दूनी 30, इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएंगे 480। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वितरण नियम के बारे में। अभी पिछला सवाल अपने वितरण नियम का लगाया था, क्या था वो, पहले सूत्र देख लेते हैं। इसे बोलते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। क्या होता है वो, देखिए उसे बोलते हैं वितरण नियम। क्या है वो, a गुणे बी प्लस सी बराबर a गुणे बी प्लस a गुणे सी। ये तो सब आपको पता है कि योग पर गुणा का वितरण नियम है। अब बोल रहे हैं सवाल कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो योग का बनाना, ये गुणा का था, उसे योग का बनाना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर
ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये असत्य है। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं, जैसे हम लोग इस पर मान रख कर देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हमने मान लिया ए बराबर 2 प्लस बी बराबर मान लिया हमने 4 प्लस सी बराबर मान लिया 6, तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 और 4 10, यानी 2 प्लस 10 बराबर कितने आए, 12 आ गए। ठीक है, अभी इसी को हम लोग हल करके देखते हैं। जैसे ये रहा हमारा क्या है, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। ठीक है, अभी इस वाले रूप में हल करके देखेंगे इसको। हमने तो इसको ये इस वाले रूप में हल करके देखा तो 12 रहा, इधर से भी अगर उतना ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ हमारा ये असत्य है, अगर नहीं आ रहा तो ये असत्य कथन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 4, उसके बाद प्लस, फिर इसका और इसको जोड़ेंगे यानी 2 प्लस 6। ठीक है, समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, 4 और 2 हो गए 6, प्लस 6 और 2 हो गए 8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 14। देखिए जब हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी किया तो उसका आंसर आ रहा था 12, यानी कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी किया तो क्या आ रहा था, 12 आंसर आ रहा था। और जब हम लोगों ने इसको भी रख कर देखा, अगर ये दोनों बराबर होते तो इसका मतलब कथन सत्य होता है, यानी योग की जो दिया है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, तो ये सत्य हो जाता अगर ये दोनों जगह पर 12 आ जाता। मगर देखिए वहाँ पे 12 रहे, यहाँ पर 14 आ रहा, तो इसका मतलब यह कथन असत्य है। यही इसका आंसर है। ठीक है, दर्शाना था, दर्शा दिया गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हमें इसमें दर्शाना है कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। कैसे, ये इसमें सब चिन्ह का ही सिर्फ मतलब है। समझिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 प्लस 4, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमें जो 6 मिलेगा वो किस चीज़ का होगा, प्लस का होगा। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अगर मान लो 3 प्लस 7 लेते हैं तो 7 3 10, ठीक है, ये भी हमें प्लस का मिलता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि यदि हमने मान लिया कि प्लस का 1 लिया, ठीक है, जो कि लिखा नहीं जाता मगर आपको उसे समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, प्लस का 1 लिया और प्लस का 1, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आएगा, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, और अगर हम लोगों ने माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1 लिया तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएगा क्या, प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, मगर ये किस चीज़ का आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद यदि हम लोगों ने से 4 लिया प्लस का और 1 ले लिया -4, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ये आपस में देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे आपस में, है ना, तो इसमें क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसे मान लीजिए माइनस का 4 लिया और प्लस ले लिया हमने माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 तो ही है, मगर ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 4 हो जाएंगे 9, मगर यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। बस यही चीज़ क्या है कि दर्शाना था हमें कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ठीक है, यही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। तो चलिए सबसे पहले से हल करते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्या, 8 माइनस 6। देखिए अगर हम 8 माइनस 6 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 2, जो कि है प्लस का, यानी ये धन पूर्णांक है। इसे हम लोग ऐसे 1 मान लेते हैं। उसके बाद ये दूसरा ले लेते हैं 2 माइनस 5 को। जब हम लोग 2 माइनस 5 को इसको घटाएंगे हम लोग तो इसमें बचेगा माइनस का 3। ठीक है, ये तो धन पूर्णांक नहीं है। उसके बाद तीसरा लिया जाएगा हम लोग, क्या है, 1/3,
1/3, यानी कि हमें 3 को भाग देना किस में, 1 में। यहाँ पे 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 उतरेगा। 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते, 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, फिर से 3 0 बढ़ाएंगे और 3 त्रिक का 9। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, 0.3 और बार लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.3 बार लगा देते, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सिर्फ अभी हमें कौन सा धन पूर्णांक मिला है, सिर्फ 2 मिला है, ठीक है। अब चौथा लगा कर देखते हैं हम लोग। चौथा है -3 गुणे -4। देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा हमारा क्या है, 4 3 12, ठीक है। तो ये तो धन पूर्णांक आ गया। पांचवा देख लेते हैं, 8/2, यानी कि 2 से हमें भाग देना है कितने में, 8 में, ठीक है। 2 चौको 8, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा, हमारा बचा है 4, ठीक है। ये भी हमारा धन पूर्णांक है। उसके बाद -5 गुणे 3 बराबर 3 × 5 = 15, माइनस क्या आएंगे 15, ये हमारा ऋण पूर्णांक हो गया। और लास्ट देख लेते हैं, 3 गुणे 5, 3 × 5 = 15, ये भी हमारा धन पूर्णांक हो गया। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। अब चलिए इनके बारे में कुछ हम समझते हैं कि ये धन पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित हो गया था, मगर ये विभाजित नहीं हो रहा है। ये 3 3 3 3 रिपीट होता चला जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए यह धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और बाकी जैसे दिया है कि कौन कौन से धन पूर्णांक है, देखिए 8 में से हमने 6 घटाया था, कितने बचे थे, 2, यानी कि 8 - 6 एक हमारा हो गया धन पूर्णांक। और ये नहीं है, माइनस लगा इसमें, ये भी नहीं है, ये 12, यानी -3 गुणे -4, -3 गुणे -4 हमारा एक धन पूर्णांक हो गया। और 4 यानी ये वाला है 8/2, यानी कि 8/2 वाला एक हो गया हमारा, कॉमा। उसके बाद देख लेते हैं, ये वाला भी माइनस में आ रहा, और ये आखिरी लास्ट वाला 3 गुणे 5, ये हमारा है 3 गुणे 5। तो ये रहे हमारे सभी धन पूर्णांक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले अभ्यास में।